फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। डियर, आज के सेशन वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। डियर, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में एंट्रीज करी थी कॉन्ट्रा वोचर, पेमेंट वोचर, रिसीट वोचर एंड जर्नल वोचर, तो आपने उन सभी एंट्रीज को एक बार यूज़ कर लिया होगा। होप श्योर आपको वो समझ आ गई होगी। तो डियर, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे परचेज ट्रांजैक्शन, सेल ट्रांजैक्शन, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड डिस्काउंट एंट्रीज। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि परचेज ट्रांजैक्शन और सेल ट्रांजैक्शन है क्या। डियर देखो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उस बिजनेस में आप कोई भी परचेज करते हैं जो उस बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो परचेज आपकी कैश में हो, चाहे वो आपकी क्रेडिट में हो। तो डियर, वो सारी जो एंट्रीज होती हैं आपकी किस में जाती हैं? परचेज में जाती हैं। इसी तरह से डियर सेल, लाइक अपने बिजनेस से आप जो भी सेल करते हैं, चाहे वो कैश में है चाहे वो क्रेडिट, तो आप दोनों ही एंट्रीज इसमें मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरह से डियर आपका अकाउंट जो होगा इसमें मैनेज होगा। तो डियर इसी तरह से चलिए अभी हम इसका प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। सबसे पहले टैली ओपन कर लीजिए और यहाँ से अकाउंटिंग वोचर एंटर प्रेस कीजिए। और अभी जैसे मुझे सबसे पहले काम करना है सेल में, तो सबसे पहले मैं प्रेस करूँगी F8। तो सेल के ऊपर आप देख रहे हैं मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हो रही है, ठीक है। जैसे कि हम कल काम कर रहे थे तो हमने काम किया था डबल एंट्री सिस्टम में। इट मीन्स हमारा काम था वो डेबिट क्रेडिट में। तो अभी अगर ये मोड है, इसको आप बोलते हैं इनवॉइस मोड। इनवॉइस मोड इट मीन्स जब भी आप किसी कैश का इनवॉइस करना चाहते हैं या फिर आप किसी पर्सन को जो भी आपने परचेज या सेल किया है, ठीक है, उसकी आपने उसको इनवॉइस कट करके देनी है, उसका प्रॉपर रेफरेंस देना है, तो आप इनवॉइस मोड में भी काम कर सकते हैं। इसका अगर स्क्रीन आपके पास नहीं है तो मैं आपको एक बार इसके लिए बता देती हूँ। आपने F11 प्रेस करना है, अकाउंटिंग फीचर, और यहाँ से डियर आपको ये ऑप्शन जो है इनवॉइस की यस कर देनी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास जो इनवॉइस ऑप्शन होगा ऑन हो जाएगा। तो डियर चलिए सबसे पहले एंट्री स्टार्ट करते हैं। हम दोनों में ही काम करेंगे, डेबिट क्रेडिट में भी और इनवॉइस में भी, ठीक है। सबसे पहले अगर मुझे डेबिट क्रेडिट मोड में जाना है तो मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल वी। कंट्रोल वी अगेन प्रेस करने से मैं इनवॉइस मोड में आ जाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरी एंट्री है दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने जैसे कैश सेल किया, तो मैंने जो गुड्स है वो कैश में सेल करी, तो मेरे पास जो एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगी? कैश आएगी, लाइक दैट। आपने चूज किया कैश और यहाँ से आप एंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से जैसे मैंने यहाँ से सेल किया 10,000 का, और यहाँ से आप इस तरह से इसको एंट्री को करेंगे और यहाँ पे आपके पास आएगा सेल, ठीक है। तो इस तरह से डियर आपने गुड्स अगर कैश में सेल किए हैं तो आप ये एंट्री कुछ इस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल मोड में आप एंट्री जो है कर सकते हैं। अगर मेरे पास दूसरी एंट्री है, लाइक अगर मैंने एंट्री किया होगा सोल्ड गुड्स टू अमन, मैंने गुड्स अमन को सेल करी, किसी पर्सन को सेल करी, ठीक है। तो वो एंट्री आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अमन जो बंदा है उससे मुझे पेमेंट आनी है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अमन का जो लेजर बनेगा वो किस में बनेगा? सन्ड्री डेटर में। तो चलिए हम ये एंट्री कैसे करेंगे? इसमें एंट्री बनेगी अमन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। डियर इसमें सबसे पहले आप चूज करेंगे अमन, इसको मैंने सेल करी 5,000 की, ठीक है, और आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो डियर इस तरह से बिल्कुल सिंपल मोड में आप बिल्कुल भी जो डेबिट क्रेडिट मोड है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप कैश सेल कर रहे हैं तो भी एंट्री ऐसे होगा, अगर आप किसी पर्सन को सेल कर रहे हैं तो एंट्री आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट मोड में चलते हैं, जैसे कि इनवॉइस मोड। तो उसके लिए मुझे करना है कंट्रोल वी। इसमें मेरे पास मान लीजिए मैंने कैश सेल किया, ठीक है, तो मुझे कैश के ऊपर इनवॉइस जो है वो जनरेट करना है। तो उसके लिए जो मेरे पास जो एंट्री बनेगी, सबसे पहले कैसे बनेगी? यहाँ से मैं चूज करूंगी डियर कैश और यहाँ से मुझे चूज करना है सेल। मैंने कितने का सेल किया? लाइक किया 5,000 का। इस तरह से डियर आप इनवॉइस में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री इस तरह से एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास है, अगर मैंने किसी पर्सन को जो है उसका इनवॉइस बना के देना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने गुड्स जो सेल करी है दीपक को, तो ये एंट्री मैं इनवॉइस में कैसे एंटर करूँगी? देखिए सबसे पहले आप चूज करेंगे दीपक, उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ से आप चूज करेंगे सेल, और इस बंदे को जब आपने सेल करी, कितने की करी है? मान लीजिए 8,000 की, ठीक है, और इस तरह से एक्सेप्ट हो जाएगा और ये एंट्री एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। इस तरह से डियर आप सेल में जो भी है चारों मोड में एंट्री कर सकते हैं।
कैश सेल कैसे करनी है, किसी पर्सन को सेल कैसे करनी है, डबल एंट्री सिस्टम में कैसे करोगे, इनवॉइस मोड में कैसे करोगे, इस तरह से ये एंट्रीज आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री अभी हम करेंगे परचेज में। तो डियर उसके लिए प्रेस करना है आपको F9, और अगर मुझे सबसे पहले डेबिट क्रेडिट मोड में काम करना है प्रेस करेंगे कंट्रोल V, और इसी तरह से आप डेबिट क्रेडिट मोड में आ जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो अभी देखिए आपके पास एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश 3000। तो स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम जैसे हम गुड्स मान लीजिए परचेज कर रहे हैं तो हमें किसी को पेमेंट देनी है, तो एंट्री हम पेमेंट में करेंगे या परचेज में, तो ये कन्फ्यूज़न है। ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे आप कभी भी अपने बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, तो जो भी परचेजिंग अपने बिजनेस से रिलेटेड है, जो गुड्स अपने बिजनेस के लिए आप परचेज कर रहे हैं, जिसमें भी जो आपकी एंट्री होगी, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में, तो आप परचेज मोड में दोनों एंट्रीज कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल होंगी। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे होगी। इसमें जो आपकी एंट्री बनेगी डियर, वो परचेज गुड्स फॉर कैश आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट है, मैं क्या चूज करूंगी, कैश, और यहाँ से मान लीजिए मैंने परचेज किया 5000 का, और यहाँ से मेरे पास आएगा परचेज अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी एंट्री होगी एक्सेप्टेबल हो जाएगी। अभी मुझे कंट्रोल भी करना है और इसी तरह से मुझे इनवॉइस मोड में आ जाना है। अगर मुझे इसी तरह से डियर कैश परचेज करनी हो तो मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले मुझे यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा कैश, और यहाँ से चूज़ करेंगे हम परचेज। मान लीजिए मैंने परचेज किया 6000 का, और यहाँ से आप करेंगे एंटर। ठीक है, और अगर इसी तरह से मैंने जो परचेज की है किसी पर्सन से, ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी शुभम से गुड्स जो है वो परचेज करी है, तो वो एंट्री आप कैसे करेंगे, तो डियर उसके लिए भी आप सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आप पार्टी अकाउंट नेम में लेंगे शुभम, जो यहाँ पे नहीं है डोंट वरी, ओल्ड सी से आप क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, अभी आपको पता है, देखिए आप किसी बंदे से परचेजिंग कर रहे हैं तो आपको उसे पेमेंट करना होगा, तो उस बंदे का जो अकाउंट होगा वो आप किस में मेंटेन करेंगे, आप करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी एंट्री होगी यहाँ पे लेजर क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल A से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपके पास आएगा परचेज। मान लीजिए आपने शुभम से परचेज किया 7000 का। ठीक है, तो इस तरह से आप जो एंट्री है यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं लाइक दैट। डियर इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल, आप जैसे परचेज करते हैं और सेल करते हैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है। एग्जांपल किस तरह से है, किस तरह की एंट्री आपको परचेज में करनी है और सेल से करनी है, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डियर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। देखिए डेबिट नोट क्या होता है, जब आप किसी से परचेज करते हो, ठीक है, उसी परचेज को आप उसी बंदे को रिटर्न कर देते हो। सारी परचेज रिटर्न कर रहे हो या हाफ परचेज रिटर्न कर रहे हो, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो डेबिट नोट के लिए देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपके पास यहाँ पे है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, यहाँ पे आपके पास डबल लाइन यूज हो रही है। तो डबल लाइन का मतलब है जब भी आपके पास किसी भी शॉर्टकट के अंडर में डबल लाइन यूज होती है, आप उस शॉर्टकट को अप्लाई करते हैं कंट्रोल के जरिए। ठीक है, अगर आप सिंगल वाली लाइन को अप्लाई करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं ऑल्ट के जरिए। तो चलिए अभी हम इसमें डेबिट नोट का एंट्री कैसे करेंगे, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F9। ठीक है जी, इस तरह से आप डेबिट मोड में आ जाओगे। अगर आपको डेबिट क्रेडिट मोड में काम करना है, कंट्रोल V में आप आ जाओगे। मेरे पास मान लीजिए एंट्री है कि मैंने जो गुड्स है वो शुभम को रिटर्न कर दी। ठीक है, तो आपके पास एंट्री कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मुझे चूज करना पड़ेगा शुभम। ठीक है, तो देखते हैं शुभम को। देखिए अभी मुझे जो बैलेंस है वो है 7000 का, इट मीन्स मैंने शुभम से 7000 का माल लिया होगा। ठीक है, अभी मैंने इसको क्या किया, 3000 का माल रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट में आपके पास डियर एक लेजर क्रिएट होगा, यहाँ पे ऑल्ट C परचेज रिटर्न लाइक दैट। परचेज रिटर्न आपका जाएगा परचेज में। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस तरह से आपकी जो एंट्री होगी आप देखेंगे ऊपर वैल्यू माइनस हो गया है और परचेज रिटर्न जो थी आपकी एक्सेप्ट हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल F8 आप प्रेस करेंगे तो आप आ जाओगे क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट में मान लीजिए मैंने दीपक को सेल करा था, तो उस बंदे ने मुझे जो है सेल रिटर्न कर दी। ठीक है, तो एंट्री कैसे होगा, सबसे पहले मैं यहाँ से चूज करूंगी दीपक। अभी दीपक बंदे को मेरी जो सेल गई थी 8000 की गई थी। ठीक है, तो उस बंदे ने जो मुझे रिटर्न कर दिया वो कितने का कर दिया, 2000 का।
एंटर कीजिए और यहाँ से आप करेंगे सेल लेजर क्रिएट करेंगे, सेल रिटर्न का सेल, ठीक है, इस तरह से। तो एक्सेप्ट कीजिए। आपके पास अभी देखिए दीपक के पास जो करंट जो है वो 2000 का वैल्यू उसका माइनस हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी भी सेल रिटर्न मेरे पास एक्सेप्टेबल हो गई है। तो डियर अभी जो आपने एंट्रीज करी है परचेज ट्रांजैक्शन, सेल ट्रांजैक्शन और परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ठीक है। तो ये चारों ट्रांजैक्शन आप कैसे करेंगे, होप श्योर आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम मूव होते हैं, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट कोई भी स्पेशल एंट्री तो नहीं है। देखिए डिस्काउंट का मतलब है जब भी आपने किसी से माल लिया, ठीक है, तो उसके बदले में जो आपको उसे पेमेंट देना था तो उसमें से आपने पेमेंट उसे कम दिया और उस बंदे ने आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंट। तो वो एंट्री आपकी कहाँ पे जाएगी, मान लीजिए आपने पेमेंट देना है, आप प्रेस करेंगे F5, ठीक है जी। तो अभी मुझे सबसे पहले पेमेंट किसको देना है, शुभम को, क्योंकि मैंने शुभम से क्या किया था, परचेज किया था, ठीक है। तो शुभम का देखिए करंट बैलेंस मेरे पास कितना आ रहा है, 4000, ठीक है। तो शुभम को मान लीजिए मैंने यहाँ पे पेमेंट दिया कितना, तो अभी देखिए आपने जहाँ पे जैसे शुभम को करने हैं 4000, ठीक है, तो मैंने यहाँ से चूज कर लिया 4000। अभी मैंने उसको पे तो देखिए 4000 करना है, तो अभी मैं उसको पे कितना कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने पे किया उसे कैश में जैसे कि 3000, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी देखिए वो यहाँ से एंट्री उसने फिनिश नहीं किया, तो उसने नेक्स्ट जो है आगे एंट्री आपसे मांग ली। तो आप यहाँ से डियर चूज करेंगे डिस्काउंट, क्योंकि मेरी एंट्री नेक्स्ट पे जो है क्लोज होनी चाहिए। तो मेरे पास जो शुभम का बैलेंस था वो था 4000, मैंने उसको पे किया 3000, 1000 का उस बंदे ने मेरे को डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो मैं यहाँ से चूज करूंगी Alt+C और यहाँ से मुझे चूज करना है डिस्काउंट। अभी देखिए आपको डिस्काउंट जो है रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो एक तरह से वो क्या होगी, आपकी इनडायरेक्ट इनकम। तो आप यहाँ से चूज करेंगे इनडायरेक्ट इनकम, Ctrl+A एंड देन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे आपके पास जो शुभम का बैलेंस है वो बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप एंट्री एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये तो था डियर, जब आप किसी से परचेज कर रहे हो उसके बाद आपने उसे पेमेंट करना है, और पेमेंट में आपने मान लीजिए जितनी भी आपने उसको पेमेंट करनी है उसके बदले में वो बंदे ने आपको डिस्काउंट दे दिया, और आपने उसी डिस्काउंट को वहाँ पे अप्लाई करके इनडायरेक्ट इनकम वो आपका शो हो जाएगा, और इस तरह से डिस्काउंट की एंट्री आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आप देखिए F6। अभी मान लीजिए मुझे पेमेंट आनी है, कहाँ से, दीपक से, ठीक है। तो मुझे दीपक से जब पेमेंट आना है तो मैं किस तरह से एंट्री करूँगी, देखते हैं। सबसे पहले मैं चूज करूंगी यहाँ से दीपक, और दीपक ने अभी मुझे देना है 6000, ठीक है। तो यहाँ पे इस बंदे ने मुझे कवर किया 6000, और यहाँ पे इस बंदे ने मुझे कैश में दिया, ठीक है, कितना 5500, यहाँ से एंटर। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप चाहो तो नया डिस्काउंट भी बना सकते हैं, अगर आपको यहाँ से पुराने वाला डिस्काउंट ही जो आपने यूज़ किया था वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से अगर आपको डिस्काउंट मिला तभी आपने आगे उस पर्सन को आगे डिस्काउंट जो है गिव किया, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपके पास जिस तरह से भी एंट्री आप उस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से डियर आप यहाँ पे जो डिस्काउंट की एंट्री है कर सकते हैं। अभी आप बाहर आ जाइए कुछ इस तरह से, और यहाँ से आप जाओगे डिस्प्ले में लाइक दैट, यहाँ से जाएंगे आप पे बुक में लाइक दैट, और यहाँ पे डियर आप प्रेस करेंगे Alt F1। इस तरह से आपके पास ये सारी एंट्रीज जो भी होंगी आपने की है ट्रांजैक्शन डे बुक में आपके पास ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी आपके पास एंट्रीज थी सारी एंट्रीज विद डिटेल आपके पास ओपन हो गई हैं, ठीक है जी। तो डियर होप श्योर आपको जो आज का सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसमें आपके जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है वो आपको कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो मैं ये करती हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में इन्हीं एंट्री से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो है वो लिख देती हूँ, ताकि आप एक बार उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है डियर। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे इन्वेंट्री और स्टॉक के बारे में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप कंपनी का इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करते हैं तो उसमें आपके पास किस तरह से आप यूनिट क्रिएट करेंगे, किस तरह से आप स्टॉक का मेंटेनिंग करेंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम नेक्स्ट काम करेंगे, ठीक है जी। सो आज का वीडियो देखने के लिए डियर थैंक यू वेरी मच।